नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का। हम इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। तीनों क्वेश्चन को हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे कि डायरेक्ट आपके दिमाग में चला जाए। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। यहाँ पर देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तब निम्नलिखित को सत्यापित करें। पहले ये बताइए हमको, सत्यापित का मतलब क्या होता है। तो सत्यापित का मतलब होता है सिद्ध करना, ठीक है, जांच करना। यहाँ पर सत्यापित का मतलब क्या होगा, सिद्ध करना। मतलब यहाँ पर देखिए आपको पहला सिद्ध करना है cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। दूसरा आपको क्वेश्चन सिद्ध करना है साइन a माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सिद्ध करना है tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, देखिए ये जो हिस्सा है, ये जो भाग है, इसको आप LHS मानेंगे और इसको आप RHS मानेंगे। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 LHS किसको मानेंगे बताइए। cos a प्लस बी को आप LHS मानेंगे, यानी cos a आप प्लस b आप लिख देंगे इसको LHS। अब बताइए यहाँ पर a का मान कितना है 60 डिग्री और b का मान कितना है 30 डिग्री। आपको यहाँ पर पुट कर देना है, यानी यहाँ पर देखेंगे cos a बराबर कितना है 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। तो मान मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब बताइए क्या हो जाएगा, cos 60 और 30 कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए cos 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो बोलेंगे cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इसका LHS आपका 0 आ गया। अब आपको सॉल्व करना है RHS। यहाँ पर लिखेंगे RHS। बताइए RHS आपका क्या दिया है, यहाँ पर दिया है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब ये जहाँ जहाँ a है वहाँ पर आपको 60 डिग्री पुट करना है और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर आपको 30 डिग्री पुट करना है। तो यहाँ पर cos क्या हो जाएगा 60 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री और फिर क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। बताइए cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है। तो बोलेंगे 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ पर गुणा लगाएंगे। बताइए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो बोलेंगे √3/2 होता है, यहाँ पर आप √3/2 लिखेंगे, फिर माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो √3/2 होता है, यानी यहाँ पर लिखेंगे √3/2 गुणा। बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो 1/2 होता है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पर देखेंगे 1 से √3 में यदि आप गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका √3 और 2 गुणे 2 करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, माइनस √3 से 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा √3 आएगा और 2 से 2 में गुणा करेंगे क्या आएगा 4 आएगा। अब यहाँ से देखिए √3/4 यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर √3/4 माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर LHS भी 0 आ गया, RHS भी 0 आ गया। तो यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है साइन a माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले आप LHS को बनाएंगे और फिर उसके बाद आप RHS को बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे LHS। LHS आपका क्या दिया है साइन a माइनस बी, यहाँ पर लिखेंगे साइन a और माइनस बी बराबर जहाँ जहाँ a है वहाँ पर आपको 60 डिग्री पुट करना है, जहाँ b है वहाँ पर आपको 30 डिग्री पुट करना है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे, बताइए क्या होगा 60 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। अब बताइए 60 डिग्री में से यदि आप 30 डिग्री हटाएंगे कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री आपका आ जाएगा। अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1 यहाँ पर 2 आप लिख देंगे। फिर उसके बाद आप निकालेंगे RHS। बताइए RHS आपका कितना दिया है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस बिंदु का मतलब क्या है, जो यहाँ पर बिंदु है यहाँ पर बिंदु है, इसका मतलब है गुणा। आपको ये समझना है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, इसको आप सॉल्व कीजिए। साइन देखिए जहाँ जहाँ a है वहाँ पर आपको 60 डिग्री पुट करना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर आपको 30 डिग्री पुट करना है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे, बताइए क्या होगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री
माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री बराबर, बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है, यहाँ पर लिखेंगे √3 बटे में 2 गुणा कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो बोलेंगे √3 बटे में 2 होता है, माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, गुणा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, √3 में यदि आप गुणा करेंगे बताइए क्या होगा? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए √3 गुणे √3 क्या होगा? √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख देंगे 3 बटे में 2 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। और उसके बाद माइनस यहाँ पर देखिए 1 गुणे 1 करेंगे 1 हो जाएगा, और बटे में 2 गुणे 2 4। इसका आप एलसीएम लेंगे, बताइए कितना होगा? 4 होगा। ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कितना आएगा? 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बटे में 4 घटाइए, 2 1 2, 2 दूनी के 4 कितना जाएगा? 1/2। आपका ये RHS भी 1/2 आ गया, और LHS भी 1/2 आया ही है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी अंतिम क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है tan A - B, इसको आप LHS मानेंगे और इसको आप RHS मानकर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले LHS आपका क्या दिया है? tan A - B, tan A माइनस B। जहाँ जहाँ A है वहाँ पर आपको लिखना है 60 डिग्री, जहाँ B है वहाँ पर आपको लिखना है 30 डिग्री। बताइए ये कितना हो जाएगा? 60 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा बोलिए? 30 डिग्री। अब बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है। LHS आपने निकाल दिया, 1/√3 आ गया। अब आप RHS को सॉल्व करेंगे। RHS आपका दिया है tan A - tan B, अब बटे में 1 + tan A इंटू tan B। इसको आप सॉल्व करेंगे, बताइए कितना होगा? देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ A है वहाँ पर आपको 60 डिग्री पुट करना है, जहाँ जहाँ B है वहाँ पर आपको 30 डिग्री पुट करना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, बराबर tan क्या हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, अब बटे में 1 + tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब बताइए यहाँ पर कितना होगा बोलिए? tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर √3 हो जाएगा tan 60 का मान, माइनस tan 30 का मान कितना होगा? 1/√3 होगा। अब बटे में 1 है तो 1, और उसके बाद प्लस tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? √3 होगा, और गुणा tan 30 का मान कितना होगा? 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर √3 से ये √3 क्या होगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √3 है तो इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं, क्यों नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बटे में 1 माइनस 1/√3। अब बटे में क्या है? तो 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा है? 1 बचा है, यानी 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा। यानी नीचे आपका कितना बचा है? 2 बचा है। इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा बोलिए? इसका एलसीएम हो जाएगा √3। अब पहले से बटा में कितना है? 2 है, ठीक है। अब 1 से यदि √3 में आप भाग देंगे तो √3 बार में जाएगा, और √3 से आप √3 में गुणा करेंगे कितना होगा? तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। यानी डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस √3 से √3 में भाग देंगे, 1 बार में जाएगा, और 1 से आप 1 में गुणा करेंगे क्या होगा? 1 होगा। तो बताइए कितना होगा? बराबर 3 में से 1 जाएगा 2, अब बटे में √3, और फिर बटे में क्या है? 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले 1 नीचे लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पहली गुणी चौथी फॉर्मूले का यूज करना है, यानी पहली गुणी चौथी हो जाएगा, यानी 2 गुणे 1 बटे में 2√3। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा? 1 बटे में √3। यानी LHS भी आपका 1 बटे में √3 आ गया, RHS भी आपका 1 बटे में √3 आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हुआ LHS बराबर RHS। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि कहीं पर भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।